Good afternoon everyone. This is Ajay. You watching Ajay Blog Global Channel. First of all, to congratulations to everyone. लास्ट वीक हमने काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा कमाया. लास्ट वीक ही नहीं, हम पिछले 4 महीने से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एजुकेशन और स्किल है. हमने प्रॉपर नॉलेज और स्किल के साथ किया. जो न्यू न्यू व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है, आप मेरे 4 महीने के सारे वीडियोस उठा के देख लीजिए. आपको पता चल जाएगा कि स्किल और नॉलेज कैसे आपको पे करता है. अगर आपके पास स्किल और नॉलेज है तो यू विल डेफिनेटली अर्न. एंड आप देख लीजिए, आप मेरी एफिशिएंसी सारे वीडियोस उठा के देख लीजिए, उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन, अगर आपको लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलें. आज और ये वीडियो शुरू से लेके आखिर देखिए. आज की वीडियो में हम क्रूड ऑयल के इंट्राडे लेवल्स बात करेंगे और क्रूड ऑयल की क्लोजिंग क्या रहेगी, क्रूड ऑयल के शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव क्या रहेंगे, मंडे क्रूड ऑयल का क्या लेवल्स रहेगा और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे. टेक्निकल चार्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे, न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में करेंगे. आपने दोस्तों कितने इतने वीडियो देखे हैं? आप एक बात बताइए, कितने यूट्यूब पे आपने इतने वीडियो देखे हैं जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है? मुझे लगता है कि अगर जितना मुझे पता है, मुझे लग रहा है कि 80 टू 90% वीडियोज़ में सिर्फ़ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई जाती है. या तो लाइव ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक दिखाया जाएगा, व्हिच इज़ नॉट रॉन्ग. ठीक है? आप सब अपने आप में सही है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ़ कैंडलस्टिक से ही अगर मार्केट ड्रिवन होता है, तो मुझे लग रहा है कि सभी करोड़पति बन जाते हैं. क्या ये बात सही नहीं है? आप खुद बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि अगर कैंडलस्टिक से ही पूरा मार्केट ड्रिवन होता है, तो फिर तो कैंडलस्टिक सीखना है 15 दिन का काम है यार, 20 दिन का काम है. आई एम अ कैंडलस्टिक प्रो, राइट? ठीक है ना? मैं नहीं यूज़ करता हूँ अभी भी. क्यों यूज़ नहीं करता हूँ जब मैं कैंडलस्टिक एक्सपर्ट हूँ, राइट? कोई मतलब नहीं दोस्तों उसका, सीरियसली. कैंडलस्टिक से आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में कभी भी नहीं होने वाला है, रिवार्ड नहीं मिलने वाला है. कैंडलस्टिक देखना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उसका वेटेज सिर्फ़ 10% है, बाकी जो वेटेज है दोस्तों 50% न्यूज़ एनालिसिस का और रेस्ट ऑफ द 40% आपका स्ट्रैटेजी एंड रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैं कह-कह के लोगों को थक गया हूँ दोस्तों. कॉर्पोरेट प्रोफाइल होती है, जो रिस्क मैनेजमेंट लोग होते हैं ना, उनको कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में उनको इतना पे किया जाता है. रिस्क असेसमेंट जो वाले होती है ना, उनकी एक अलग सी पोज़ीशन होती है, उनका इतना भयंकर पेमेंट किया जाता है ना, आप सोच भी नहीं सकते. तो अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए. चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं. इस वीडियो में आपको नॉलेज स्किल सब दिया जाएगा, हर वीडियो में. इस वीडियो में नहीं, आगे जितने भी वीडियोस आएँगे सब में आपको नॉलेज और स्किल दिया जाएगा. सबसे पहले तो शूट आउट टू मिस्टर चंदन एंड वसीम हू जॉइन माय प्रीमियम मेंबरशिप बाय दिस क्लिकिंग ऑन जॉइन हियर. Once you click join here, you will see so many levels here, basic levels. Here in this basic level, you will just get like your message will be highlight. आपके जो मैसेज आप जो भी करोगे कमेंट सेक्शन में वो हाईलाइट किए जाएंगे, आपको शूट आउट दिया जाएगा. बेसिक प्रीमियम मेंबरशिप में आपको हाईलाइट किया जाएगा, शूट आउट भी किया जाएगा, साथ में आपके लिए स्पेसिफिक लाइव ट्रेडिंग दिखी जाएगी, आपके लिए लाइव चैट की जाएगी. और सुपर प्रीमियम जो कि रिकमेंडेड है, इसमें आपको सब तरह की फैसिलिटीज मिलेगी. आपको हाईलाइट भी किया जाएगा, आपका मैसेज का तुरंत रिप्लाई किया जाएगा, आपको लाइव चैट दी जाएगी, आपको लाइव ट्रेडिंग के टिप्स दिए जाएंगे, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, आपको कॉल की फैसिलिटी, आप मुझसे कॉल करके असिस्टेंस, पर्सनल असिस्टेंस भी ले सकते हैं. तो शूट आउट टू मिस्टर चंदन एंड वसीम हु रिसेंटली, these are the first two members of my channel who joined this membership. Okay, so let's start what exactly we can do in the crude oil. Okay, देखिए आ जाते हैं. जैसे कि आपको पता ही है कि ठीक है ना, कि हमने यहाँ क्रूड ऑयल के बारे में डिस्कस किया दोस्तों. बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ. ठीक है ना, चाइना से न्यूज़ निकल के आई है दोस्तों. बहुत बड़ी न्यूज़ है और चाइना और अमेरिका से काफ़ी बड़ी न्यूज़ है. मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि देखो चाइना में जो कोविड की पॉलिसी है, अभी भी लेटेस्ट अपडेट आया दोस्तों कि वो रहने वाली है. अब आप समझिए, अगर चाइना की अगर ये कोविड वाली पॉलिसी रहती है तो डेफ़िनेटली इम्पैक्ट तो पड़ेगा उसका. क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आप, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है. ये न्यूज़ दोस्तों ब्लूमबर्ग पे फ्लैश है, आप जाके देख सकते हैं, राइट? काफ़ी सारी चाइना की और यूएस से भी रिलेटेड न्यूज़ है ये दोस्तों. यूएस से रिलेटेड भी एक न्यूज़ है ये, जो मुझे लगता है बहुत चौंकाने वाली है. ठीक है ना? यूएस में क्या हो रहा है, मतलब यूएस और यूरोप में काफ़ी ऊट-पटांग चीज़ें हो रही है. ठीक है ना? तो वो वाली चीज़ मैं बता देता हूँ आपको ब्लूमबर्ग में क्या न्यूज़ है. देखिए, मैं आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा. ये ब्लूमबर्ग में न्यूज़ है. मैंने एक्चुअली बंद कर दिया था वो टैब. देखिए, यहाँ पे है कि बाइडेन फूड. ओके, आप ब्लूमबर्ग पे जाएँगे आपको मिल जाएगा, मैंने मोबाइल पे निकाल रखी है. बाइडेन फूड विथ बिग ऑयल रेचेज़ अब जस्ट एज़ वर्ल्ड्स नीड मोर यूएस ऑयल, राइट? वर्ल्ड नीड मोर यूएस ऑयल. अब इसमें इसको आप खोल के देख लेता हूँ मैं यहीं पे, आपको ब्लूमबर्ग अगर खुलता है तो. ठीक है ना दोस्तों, ब्लूमबर्ग खोल लेते हैं यहाँ पे. ये ब्लूमबर्ग खोल लेते हैं हम. ठीक है ना? यहाँ पे आपको न्यूज़ फ्लैश करके बता भी देता हूँ मैं, ताकि आपको पता चलेगा कि भई हम न्यूज़ यहाँ से ले रहे हैं, राइट? देखिए, ये यहाँ पे न्यूज़ है. एक तो चाइना मार्केट सेट फॉर मोर वोलेटिलिटी एज़ कोविड ज़ीरो पॉलिसी स्टे. ओके, यहाँ पे एक न्यूज़ है. ये वाली न्यूज़ मैं आपको बोल देता हूँ. ये वाली न्यूज़ से बेसिकली क्या सेंटिमेंट जा रहा है, सबसे पहले आपको ये देखना होता है. आपको समझना होगा कि इस न्यूज़ को एनालिसिस कैसे करना है. देखो, बाइडेन फ्यूड विथ बिग ऑयल रिचेज़ अप जस्ट एज़ वर्ल्ड्स नीड मोर यूएस ऑयल्स, राइट? वर्ल्ड नीड मोर यूएस ऑयल. वही चीज़ हो गई. देखो, जब ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया ना,
तो ये बात आपको समझ आएगी, ये तो मैं पहले से भी बोलता जा रहा हूँ। जैसे ही ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया, ये जो बाइडेन साहब हैं, ये लग गए उनको धमकाने में, ठीक है ना? क्योंकि वर्ल्ड नीड मोर यूएस ऑयल, क्योंकि अब यूएस को और ज़्यादा ऑयल, वर्ल्ड की बात नहीं है, देखो यूएस को कोई फ़िक्र नहीं है, एक बात पहले बता देता हूँ। हर कंट्री अपने-अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए काम करती है। अगर कोई ऐसा बोलता है ना कि हम किसी की इकोनॉमी को, हम ग्लोबल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई नहीं करता है। सब अपनी-अपनी कंट्री को, इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। तो यूएस का यहाँ मतलब, वर्ल्ड का मतलब सिर्फ़ यूरोप है। क्योंकि यूरोप एक बहुत बड़ा अलाय है यूएस का, वहाँ पे डिफेंस के इक्विपमेंट भेजे जाते हैं, अच्छी खासी इनकम होती है अमेरिका को, इसलिए अमेरिका हमेशा यूरोप का ध्यान रखता है। तो यहाँ वर्ल्ड नीड मोर यूएस ऑयल का मतलब है यूरोप नीड मोर यूएस ऑयल। ओके, सो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो क्या न्यूज़ है ये। व्हाइट हाउस फ्रस्ट्रेटेड एज़ ऑयल प्रोड्यूसर रीप रिकॉर्ड प्रॉफिट्स, राइट? देखिए जो ओपेक है ना, जिन्होंने प्रोडक्शन कट करके क्रूड ऑयल की प्राइस को महँगा करके अच्छा खासा कमा रहे हैं, ठीक है ना? उससे अमेरिका को प्रॉब्लम हो रही है। जब यही चीज़ अमेरिका करता है तब कोई दिक्कत नहीं उसको। अमेरिका ने अभी एलएनजी को इतना एक्सपोर्ट करके इतना अच्छा खासा यूरोप से प्रॉफिट कमाया, वो उसको नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर दूसरे कमा रहे हैं, हालाँकि हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए भी दुखद वाली बात है, अगर इंडिया में, अगर या किसी भी दूसरी कंट्रीज़ में जब प्रोडक्शन कट होगा तो वहाँ की प्राइसेज़ बढ़ेगी, राइट? प्राइसेज़ बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी, क्योंकि हम तो, हमारी इकोनॉमी क्रूड ऑयल से रन कर रही है। अगर मैं बताऊँ, इंडिया की इकोनॉमी 50% क्रूड ऑयल से रन करती है। अगर क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट बढ़ गया तो हमारी इकोनॉमी और हमारा जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो बहुत कम हो जाएगा, राइट? देखिए, इंडस्ट्री सिटीज़ कॉन्फ्लिक्ट पॉलिसी प्रायोरिटीज़ लैक ऑफ ट्रस्ट। अब मैं यहाँ पे बता दूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि व्हाइट हाउस चाह रहा है कि अनदर, हाँ, ठीक है ना? अब व्हाइट हाउस ये चाह रहा है कि बहुत क्लोज़ नज़र रख रहा है वो ओपेक पे कि वापस से कोई फर्दर किसी तरह का प्रोडक्शन कट या कुछ ना हो। अगर ऐसा होता है ना दोस्तों, यकीन मानिएगा, इस बार अगर कुछ होता है ना, जो दिसंबर के आस-पास है ना ओपेक की मीटिंग, अगर उसमें ऐसा कुछ होता है ना दोस्तों, तो फिर मुझे लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, बहुत बड़ी। मुझे लग रहा है पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो कभी हमने एक्सपेक्ट नहीं की होगी, हो सकता है। तो फिलहाल देखो, इसका क्या मतलब है, वर्ल्ड नीड मोर यूएस ऑयल, मतलब क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ने वाली है, ठीक है ना? तो मैं अभी फटाफट आ जाता हूँ क्रूड ऑयल पे। इतने टाइम तक मैं बेयरिश था, अभी भी अगर आप मुझसे पूछोगे कि मतलब आप शॉर्ट टर्म में क्या इसका आउटलुक है, तो शॉर्ट टर्म में अभी भी आप मुझसे पूछोगे तो बेयरिश हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस आने वाले वीक में मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल भागने वाला है, राइट? तो अब जो मैंने जैसे पहले भी बोला था, नेचुरल गैस का मार्केट और क्रूड ऑयल का मार्केट मंडे बहुत क्रिटिकल रहने वाला है। कैसे क्रिटिकल रहने वाला है क्रूड ऑयल का मार्केट मंडे को, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए आप, अभी 92.60 पे। इसका जो रेजिस्टेंस है ना, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये फाइनल मंडे के लेवल्स बता रहा हूँ मैं। मंडे के लेवल्स फाइनल क्या है, वो बताने वाला हूँ मैं। देखिए, यहाँ पे 1 वीक का चार्ट है और कौन-सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी वाली दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला है। जो नए व्यूअर देख रहे हैं, एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर को पता है, जो नए व्यूअर देख रहे हैं, हम यहाँ पे नॉर्मल चार्ट देख रहे हैं। देख, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, सर कौन-सा ब्रेकआउट देख रहे हैं आप यहाँ पे? मुझे दोस्तों, आई एम अ कैंडलस्टिक एक्सपर्ट ब्रो, बट मुझे कैंडलस्टिक मैं देखता नहीं, क्योंकि मुझे उसमें बहुत टाइम लगता है, मेरे लिए कन्वीनिएंट नहीं होता। लेकिन अगर मुझे नॉर्मल चार्ट से ही मैं लेवल निकाल सकता हूँ, और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप मेरे सारे वीडियोज़ जाके देख सकते हैं पुराने। जितने महीने के वीडियोज़ आपको पड़े, आप सब उठा के देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो आउट ऑफ बॉक्स है। ठीक है ना? कि ऐसा कुछ भी मैं कोई झूठ-वूठ नहीं बोल रहा हूँ, राइट? आप जाके बात कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर से पूछ सकते हैं, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मल चार्ट यहाँ पे आ गए हैं, 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है? 1 वीक का चार्ट इज़ क्वाइट, आपको दिख ही रहा है कि सारे ब्रेकआउट तोड़ दिए उसने। अब देखो यहाँ पे न्यूज़ क्या आई है, यहाँ पे जो न्यूज़ आई थी देखो, ओइल अप इज़ रोबस्ट, यूएस जॉब्स सरप्राइजिंगली गट डॉलर, रशिया प्राइस फिक्स एड्स टू मिक्स, यू नो? सो दिस इज़ वेरी थिंग, आई थिंक मुझे लगता है यहाँ आपको न्यूज़ भी फ्लैश होती हुई दिख जाती है, हर चीज़, राइट? ठीक है ना? देखिए 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। 1 मंथ का चार्ट देखो, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिलने वाला है, ये वाला टॉप आप दिख ही रहा है यहाँ पे आपको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये वाला रेजिस्टेंस नहीं है, आपको बता देता हूँ। देखो ग्राफ अलग काम करता है, अगर आपने ऐसा ग्राफ देखा तो आप, कोई अगर आपसे पूछेगा 1 मंथ का ब्रेकआउट क्या, तो आप सीधा ये लेवल बोलोगे, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? ऐसा टेक्निकल चार्ट में मेरे हिसाब से तो नहीं चलता है, राइट? मैं आपको अलग ही लेवल देने वाला हूँ, देखिए। फिबोनाची सीरीज़ जनरेट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए गाइस, कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है और ये 93 के ऊपर रहता है, ध्यान से सुनेगा दोस्तों, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है और 93 के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है ना? 93 के ऊपर सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये डेफिनिटली 95 के आस-पास जाएगा, ठीक है ना? अब मैं जब 95 बोल रहा हूँ तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपको 95 पे रखना है, 94 पे पार्शियली आप बुक करते रहिए, जैसे अपनी स्ट्रैटेजी कहती है। हमेशा हमको देखो, मैं जब बोलता हूँ कि सेफ खेलना है,
तो सेफ खेलने का मतलब रिस्क कम लेने का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट कम लेना, प्रॉफिट ज़्यादा लेना है लेकिन रिस्क मेंटेन करनी है। अब उसी पे तो अपनी स्किल काम आती है। अगर मैं ये बोलूँ कि आपको सेफ खेलना, प्रॉफिट भी कम लेना, तो उसमें स्किल का क्या मतलब है? वो तो सभी करते हैं। वो तो आप इन्फोसिस लेके बैठ जाओ ठीक है ना? और हो गया आपका काम। सेफ खेल रहे हो, कम रिटर्न आ रहे हो, उसमें कोई स्किल का काम नहीं है, राइट? अगर स्किल कहाँ काम आती है? स्किल वो होती है जब आपको प्रॉफिट ज़्यादा कमाना होता है और रिस्क आपको कैसे रिड्यूस करनी होती है, उसके लिए किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, उसको बोलते हैं स्किल और नॉलेज, राइट? तो वो चीज़ है देखिए, अभी यहाँ 92.60 पे है, राइट? अगर यहाँ कल 93 के ऊपर सस्टेन करता है दोस्तों, राइट? तो मुझे लग रहा है देखो अब कितना करना है, यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी ये भी रखनी है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मैं ऐसे आइडिया लेता हूँ, मेरे पास अगर मान लो जैसे 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है टोटल, वही क्रूड ऑयल में करने के लिए। तो मैं अब 93 के ऊपर अगर सस्टेन करता तो मैं कितना लूँगा? मैं सिर्फ़ उसका आधा लूँगा, ठीक है ना? उसका आधा आधा भी मतलब अगर आप 40% कर सकते हो, जैसे 5 लाख का 40% अगर आप 2 लाख तक का ही करना है आपको क्योंकि देखो यहाँ पे जो लेवल्स है ना दोस्तों, यहाँ पे कभी भी कोई भी एक न्यूज़ आती है ना और यहाँ से नीचे बहुत डाउन जा सकता है। लेकिन अभी जो लेवल दिखा देखो हमको चारों तरफ से सोचना है दोस्तों। यहाँ टेक्निकल चार्ट लेवल दिखा रहा है 93 के ऊपर, न्यूज़ दिखा रही है कि डिमांड मार्केट 95 पे जाएगा, ये सब कुछ यही इशारा कर रहा है। लेकिन वर्स्ट केस हमेशा आपको मान के चलना है कि भाई वर्स्ट केस में ये हो गया तो क्या करना है हमको? ठीक है ना? वर्स्ट केस में मान लो यहाँ से 93 के ऊपर जाके फिर एकदम से कोई बड़ी न्यूज़ आए और 90 के आस-पास जाए, तो क्या करना है? तो देखिए आपको एक चीज़ है, यहाँ पे जो 93 के ऊपर है ना आपको स्ट्रिक्ट एसल रखना है। ठीक है ना? मैं आपको कभी-कभार बोल देता हूँ कि हेजिंग कर लीजिए, लेकिन इसके ऊपर के लेवल पे हेजिंग करने का कोई मतलब नहीं है, बहुत रिस्की है, राइट? अगर 93 के ऊपर सस्टेन करता है ना, तो मुझे लगता है कि अगर आपको 94 के लेवल्स या 93.80 के लेवल्स मतलब जब भी वहाँ मिले ना, वहाँ उसको बुक कर लीजिए। ज़्यादा आप वेट मत करिए 95 का, वैसे लेवल 95 का दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ से जब नीचे आएगा ना दोस्तों, तो बहुत नीचे आएगा और पता नहीं कितने टाइम तक सस्टेन रहे, राइट? इसीलिए 93 पे आपको थोड़ा-सा अमाउंट लगाना है, अगर 93 के ऊपर सस्टेन करता है, तो काफ़ी ऊपर जाने के चांसेस है। मुझे लग रहा है कि ईज़िली 95 के लेवल देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको फिबोनाची सीरीज़ जनरेट करें, हर एक-एक पॉइंट देखें यहाँ पे। आप जल्दी से फिबोनाची सीरीज़ जनरेट करिए, मुझे जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, राइट? तो डेफ़िनेटली दोस्तों 93 के बाद 94 का लेवल्स आपको ईज़िली मिलेगा। यहाँ पे मैं एक बार 6 मंथ का चार्ट देख लेता हूँ। करेक्ट दोस्तों 94 के लेवल्स मुझे दिख रहे हैं कल, राइट? अगर गैप अप ओपनिंग होती है और 93 के ऊपर सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 3 मिनट्स, राइट? 3 मिनट स्ट्रैटेजी जो नए हैं उनके लिए अजय का उल्टा चश्मा एक और मेरा नया चैनल है, वो जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे आपको सभी तरह की स्ट्रैटेजी मिलेगी। जैसे ही आप होम पे जाएँगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फीचर्ड चैनल होगा, उसमें आपको मिल जाएगा अजय का उल्टा चश्मा, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकन दबा के सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। तो वापस से आ जाता हूँ मैं यहाँ पे 94 का अब नीचे के लेवल्स पे। कभी लोग बोलेंगे सर गैप डाउन ओपनिंग होती तो क्या होगा? देखो गैप डाउन ओपनिंग होती तो क्या होगा? इसके लिए हम 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। 1 वीक का चार्ट देखिए आपको पता है कि सारे ब्रेकआउट लेवल्स तोड़ चुका है, ये पूरा सब कुछ तोड़ चुका है सारे लेवल्स। यहाँ पे देखिए मुझे नहीं लग रहा है कि दोस्तों यहाँ पे किसी भी तरीके से नीचे जाने के चांसेस है। हालाँकि काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर 5% ऊपर चला गया है और अब आप कितना ऊपर चाहते हो, राइट? ठीक है ना? तो देखिए ऐसा नहीं होता है कि 5% चला गया, 15% चला गया, आपको टेक्निकल नॉलेज का ऐसा नहीं हो काफ़ी लोग बोलते हैं सर 12% चल गया मैं तो यहाँ शॉर्ट कर लेता हूँ क्योंकि नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा ऐसा हर बार नहीं होता दोस्तों राइट? ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखिए आपको जो लेवल्स हैं और जो न्यूज़ है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है इसके। लेकिन अगर नीचे अगर ओपनिंग होती है, तो दोस्तों नीचे बहुत नीचे की ओपनिंग होगी। आप पॉइंट निकाल लीजिए यहाँ पे सारे फिबोनाची सीरीज़ के। जैसे दोस्तों अगर यहाँ पे मैं एक बार ये 1 वीक का चार्ट देख लेता हूँ, 1 मिनट। 1 वीक का चार्ट, ये कौन-सा लेवल है? देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ही लेवल दिख रहा है मुझे, अगर नीचे की तरफ है वो है 25 का लेवल, राइट? काफ़ी नीचे है 92.25 का, हाफ परसेंट नीचे है। अगर 92.25 का लेवल तोड़ता है तो मुझे लगता है वापस से आपको 91 के लेवल मिल सकते हैं और 91 से 92 के बीच में कंसोलिडेट कर सकता है। अगर 92.25 के नीचे जाता है तो आपको 91 के लेवल्स मिल सकते हैं, ठीक है ना? अब कुछ लोग पूछेंगे सर हमको तो बड़ा सेफ खेलना है यहाँ पे। अगर आपको बड़ा सेफ खेलना है, जो लोग काफ़ी सेफ्टी देखो मैं सबके लिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि सब लोगों का अलग-अलग रहता है। जो चाहते हैं कि हम बहुत सेफ खेलें, अजय भाई हमको तो बहुत ही सेफ खेलना है, फिलहाल यहाँ पे हमको तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे किसी भी तरह का ट्रेड मंडे को नहीं लेना चाहिए। अगर आपको सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी है ना सबसे पहले, देखो सबकी प्रायोरिटी होती है सेफ्टी लेकिन मैं थोड़ी रिस्क लेता हूँ, ठीक है ना? लेकिन मेरे पास देखो रिस्क लेने के लिए मेरे पास कैपेसिटी है, इसलिए रिस्क लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं तब भी मैं रिस्क ले जा रहा हूँ। इसीलिए रिस्क लेना, कितनी लेना वो आपके ऊपर है। अगर आपको लेनी है तो यहाँ पे 93 के ऊपर आपको 94 के लेवल्स मिल सकते हैं और अगर 92.25 के नीचे के आपको 91 के लेवल्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ नहीं लेना है तो मुझे लगता है कि आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए क्योंकि जब ऊपर के लेवल आएँगे वहाँ पे शॉर्ट करना आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, राइट? क्योंकि हमको भी पता है दोस्तों ये 100 के ऊपर नहीं रह सकता है क्रूड ऑयल क्योंकि ये जायज़ नहीं है।
राइट? जैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आपने एक पैटर्न देखा है कि 95% लोग लूज़ करते हैं, 5% लोग कमाते हैं। तो ये एक बिज़नेस मॉडल है स्टॉक मार्केट का। ऐसा ही रहना चाहिए और ऐसा ही सदियों से रहा है, समझ रहे हो? जब से मार्केट है ना, ऐसा ही रहा है। इसमें अगर कुछ भी चेंजेज़ होता है ना, तो मार्केट में बैलेंस बिगड़ जाता है, आप समझ रहे हो ना? उसी तरीके से क्रूड ऑयल कभी 100 के ऊपर नहीं जा सकता दोस्तों, अगर गया ना, तो सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखिए दोस्तों। इसीलिए घूम फिर के ये नीचे आना ही आना है, राइट? लेकिन बात है टाइम, टाइम इज़ मनी, राइट? तो अगर आप कहीं अटक जाते हो तो ये मान के चलिए कि वापस जैसे 100 आता है ना, तो 100 आके तो मैं बिल्कुल आँख बंद करके नो क्योंकि बिल्कुल नीचे आना है, बस टाइम का फ़र्क रहता है कि कितना टाइम, कभी ज़्यादा टाइम ले लेता है, कभी 1 दिन में आपने देखा है 120 से 100 में आने में कितना टाइम लगा था, 100 में से 80 में आने पे उसको कितना टाइम लगा था, ठीक है ना? तो कभी भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे देखो रिस्क है ना, ऊपर की साइड में शॉर्ट करने में रिस्क कम रहती है और यहाँ पे अगर बाइंग करने में रिस्क ज़्यादा रहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, तो इंट्राडे में तो दोस्तों ये करना ही पड़ेगा डेली बेसिस आपको, राइट? इंट्राडे में तो हर लेवल पे आपको रिस्क रहती ही रहती है, तो यहाँ पे आप रिस्क आप ऐसे मेंटेन कर सकते हो कि देखो अगर आपने 92 जैसे 93 पे मैंने बोला, आपने बाय कर लिया, रिवर्स होके वापस 92.25 के नीचे चला गया, तो आपको क्या करना है, 93 के ऊपर की जो बाइंग है ना, ठीक है ना, उसको एज़ इट इज़ रखना है और 92 के नीचे शॉर्ट कर लेना है। लेकिन यहाँ पे एक रिस्क ये भी रहती है, अगर आप मुझसे पूछें, तो मुझे लग रहा है कि जैसे 92.93 के ऊपर जाता है और सस्टेन कर लेता है एटलीस्ट फॉर 3 मिनट्स, लेकिन वापस 92.50 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है आपको स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए, वहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। देखो, वहाँ पे मैं किसी तरह की हेजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको वहाँ लॉस बुक कर लेना चाहिए, अगर ऐसा होता है। क्योंकि देखो ऊपर के लेवल है दोस्तों, ये ऊपर के लेवल पे यहाँ पे आप ठहर गए ना, तो फिर हो सकता है लंबे टाइम के लिए, क्योंकि क्रूड ऑयल पे मैं अभी भी शॉर्ट टर्म में बेरिश हूँ। तो मैंने आपको सारी सिचुएशंस बता दी है, 93 के ऊपर, 94 इफ यू आर अ बिट रिस्क टेकर, प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए कभी-कभी रिस्क लेना पड़ता है, राइट? प्रॉफिट की जैसे ही बात आई, मैं आपको बता देता हूँ, डिस्क्लेमर है, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे जो ओपिनियन बता रहा है, वो बता रहा हूँ मैं आपको, राइट? अगर आपको ट्रेड करना है, तो आप खुद अपना रिसर्च करिए या सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए, क्योंकि आपका प्रॉफिट लॉस आपकी ज़िम्मेदारी है, राइट? तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, 93 के ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, 94 के लेवल, 92.25 के नीचे जाता है, 91.20 के लेवल आस-पास आपको मिल जाएँगे, राइट? अगर आपको रिस्की ट्रेड नहीं करनी है, तो मुझे लगता है कि मंडे मार्केट बहुत फ्लक्चुएशन रहने वाला है और मंडे में आपको शांत रहना है, कुछ भी ट्रेड नहीं करना। और जहाँ तक अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करें, अगर मैं अपनी इंस्टिंक्ट की बात करूँ, तो मार्केट दोस्तों ये क्रूड ऑयल का ऊपर जाने वाला कल भी, राइट? ठीक है ना? नीचे जाने के आसार मुझे कम लग रहे हैं। और हेजिंग की नई टेक्नोलॉज़ी अगर देखनी है आपको, तो अजय का उल्टा चश्मा में जाइएगा, मैं आज शाम को वीडियो बनाऊँगा और लाइव सेशन भी करने वाला हूँ, ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं हमारे प्यारे इंडियन मार्केट की, कि इंडियन मार्केट में क्या होने वाला है दोस्तों। तो कल दोस्तों बड़ा क्रिटिकल रहने वाला है, ध्यान रखना दोस्तों, मार्केट बहुत क्रिटिकल रहने वाला है क्रूड ऑयल का। पहले ही बता देता हूँ मैं आपको, कल बहुत देखिए यहाँ पे 754 पाया, 2.78% और वहाँ 8%। तो आप सोच ही सकते हैं कि इंडिया देखो, अब आप 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हो। इंडियन मार्केट में भी वो वहाँ पे देखो 8% का अप है, यहाँ पे 2.7% 78 का परसेंट अप है। अब भले ही यूएस का मार्केट देखो, मैं तो बोल रहा हूँ कल ऊपर जाएगा, तो आप सोच सकते हैं इंडियन मार्केट में कितनी तेज़ी आएगी। इंडियन मार्केट तो अभी 2.7% 6% का अपसाइड इसको कवर करना है। कल के मार्केट में। चलो 6% का ना मान लो वो गिर गया, कुछ भी हो गया है, 4% मिनिमम 4, तो आप सोचिए, आप सो मिनिमम 2 से 3% तो ये बढ़ने वाला है। तो आप सोचिए, जिन्होंने अगर लिया है, तो मुझे लग रहा है कि आपको 754 मैं आपको लेवल बता देता हूँ। तो यही दोस्तों नेचुरल गैस में भी है, तो ये चीज़ का भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। जब गैप रहता है ना, जैसे हम ऑप्शन प्राइसेज़ और इक्विटी की प्राइस में गैप रहता है, तब उसमें लोग कैसे फ़ायदा उठाते हैं, राइट? इसी तरीके से अभी इंटरनेशनल मार्केट में देखो 8% का अप है और यहाँ पे सिर्फ 2.78% का। तो इस चीज़ का आप बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठा सकते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो देखिए, हर एक हर एक चीज़ में मतलब जो आपकी ना किस्मत ने आपको हमेशा मौका देती है, कि हर जगह आपको कुछ न कुछ देने का। इस जस्ट कि आपको अपना माइंड लगाना हो, दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पे दिमाग लगा, छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप दिमाग अपना यूज़ करोगे ना, दिमाग आपका कब चलेगा, जब आप पैशनेट होगे, जब आप डीप लेवल पे जाओगे, जब आप नॉलेज लेने की कोशिश करोगे, जब आप स्किल लेने की कोशिश करोगे। सिर्फ़ कैंडलस्टिक देख के चले जाओगे, तो मुझे पता है ऐसी बारीकियाँ आपको कभी नहीं मिलेगी। कोई नहीं बताने वाला स्ट्रैटेजी वगैरह, ऐसी बारीकी आपको मिलने ही वाली नहीं है। धीरे-धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको है ना, मतलब आप खोदते जाएँगे, खोदते जाएँगे, खोदते जाएँगे। रोज़ आपको कोई न कोई नई स्ट्रैटेजी अपने आप मिलेगी आपको। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने आप मिलेगी। अच्छा, ये चार्ट पे ऐसा हो रहा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन उसके लिए जज़्बा होना चाहिए, और वही जज़्बा आपको अजय का उल्टा चश्मा में दिया जाता है, आपको सारी ट्रिक्स वगैरह दी जाती है, राइट? अभी देखो, मैं यहाँ लेवल बताता हूँ आपको। 1 वीक के क्या लेवल्स रहेंगे। देखो, मेरा दोस्तों अनूठा है तरीका, शायद मुझे पता नहीं, आपने अनूठा तरीका होगा यूट्यूब पे। मैंने जितने चैनल्स देखे हैं, मेरा क्योंकि मैं दोस्तों स्पॉन्टेनियसली करता हूँ, बड़ा जेन्युइन आदमी हूँ। सभी लोग बोलते हैं यूट्यूब पे कि वो जेन्युइन है। बट ऑनेस्टली जेन्युइन तरीके से जब आप बिज़नेस करते हैं ना, तो आपको रियल में बरकत होती है, सीरियसली।
पेपर पे नहीं है, सीरियसली बरकत होती है। लेकिन जगह आप डिसऑनेस्ट तरीके से करते हो तो हो सकता है शॉर्ट टर्म प्रॉस्पेरिटी में कमा लो लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ही होता है। देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है, देखो 7545 पे है, तो मैं तो यही मान के चलता हूँ दोस्तों यहाँ पे देखो 7600 तो डेफिनिटली आने वाला है। 7600 मैं 7600 नहीं, 7630 तो डेफिनिटली आने वाला है यहाँ पे। कोई रोक ही नहीं सकता कल, ठीक है? कल कोई बहुत भयंकर न्यूज़ आ जाए भाई क्रूड ऑयल पे, बहुत भयंकर। कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए तो मैं फ अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है ना तो मैं या तो टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ जो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, या कम्युनिटी टैब में डाल देता हूँ मैं। सो चिंता ही नहीं है, ठीक है ना? कोई बहुत बड़ी अगर भयंकर न्यूज़ आ गई तभी कुछ हो सकता है, बाकी ये 7630 तो पक्का है। 7630 क्या है, 7650, और अगर 7655 क्रॉस करता है तो मुझे लग रहा है कि फिर तो अच्छा खासा उछाल आ सकता है। तो मैं आपको लेवल बताता हूँ फटाफट, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है, 1 डे का चार्ट देख ले, 1 डे का चार्ट नीचे की तरफ आया है। 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं, 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है ना? तो मैं ये मान के चलूँ दोस्तों कि ये 7630 तो क्रॉस करेगा। मतलब आप मान के चलिए कि देखो क्योंकि मार्केट एडजस्टमेंट करना है उसको, राइट? तो ये देखो ये क्रॉस करेगा। अगर ये वाला भी क्रॉस किया 7640, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है दोस्तों, राइट? मैं 3 महीने का चार्ट भी देख लेता हूँ। दोस्तों, ओ हो! बहुत भयंकर लेवल्स मिल रहे हैं मुझे दोस्तों, सीरियसली। कल का मार्केट में रिपीट करता हूँ, बहुत क्रिटिकल रहने वाला है क्रूड ऑयल में, बहुत जंप मारने वाला है, स्पेशली इंडियन मार्केट। दोस्तों, ये मुझे लग रहा है अगर किसी ने ले रखा है नीचे की प्राइस पे, बाय कर रखा है, जो मैंने बोला था 90 के लेवल्स पे और किसी ने निकाला नहीं है, तो मुझे लगता है कि आज उसको सीरियसली सोने का सिक्का मिलेगा, सीरियसली। बहुत पैसा कमाएगा वो। कल का मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल में सीरियसली बहुत ज़्यादा उछाल होने वाला है, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है ना? अगर आपने कर रखा है दोस्तों, मैंने 90 पे करके 92 पे कर दिया था, कोई नहीं, अगर कल गैप अप ओपनिंग होगी, अगर गैप अप ओपनिंग होती है, मान लो जैसे 570 पे भी होती है, तो मुझे लगता है ले लेना चाहिए, ठीक है ना? छोटा-सा अमाउंट लेना दोस्तों, 50% अमाउंट लेना 7600 का, और है ना, उसमें ये ध्यान रखना आपको 1% या 2% मिले तो निकल जाइएगा। 7640 के लेवल तो मुझे दिख ही रहे हैं, अगर वो क्रॉस कर जाता है ना, ये मान चलिए 7660 के लेवल को क्रॉस कर जाता है तो दोस्तों फिर तो मतलब आप मान के चलिए कि 7750 के लेवल आपको वापस से उसी दिन मिल सकते हैं, मंडे को ही मिल सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त माहौल रहने वाला है दोस्तों क्रूड ऑयल का, तो सीट बेल्ट बाँध के रखिए, ये टेक ऑफ होने वाला है, राइट? और अगर कुछ ऐसी न्यूज़ आती है बीच में, कोई ऊट-पटांग न्यूज़ आती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो मैं आपको कम्युनिटी टैब में डाल दूँगा या इसके कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, ठीक है ना? या फिर मैं आपको कहीं भी और टेलीग्राम में भी डाल सकता हूँ, राइट? तो सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, राइट? तो क्रूड ऑयल की सारी न्यूज़ को दोस्तों आपको ट्रैक करना है, ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है ना? मंडे ट्रेड होने से पहले सारी न्यूज़ आपकी प्लेट में होनी चाहिए कि कौन-कौन सी पॉसिबल न्यूज़ है, आपको पता ही है कहाँ से न्यूज़ लेनी सारी, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, जाके देख सकते हैं, ठीक है ना? तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ बाइंग है, मैं नीचे के लेवल दे ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ बाइंग है। 7640 के लेवल क्रॉस करता है ना, तो फिर तो चाँदी है। ठीक है, 7600 तो पक्का है। 7600 हो सकता है खुले ही 7600 पे मार्केट ठीक है ना? तो इसलिए कल के ऊपर के लेवल्स ही हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों ऊपर के लेवल्स पे प्रॉफिट आपको पार्शियली बुकिंग करते हुए जाना, ज़्यादा देर तक रहना नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो लेवल रहता है ना, देखो जब आसमान में आदमी उड़ता है ना, तो एक बार उड़ जाता है, लेकिन वहाँ पे सस्टेन करना लॉन्ग टर्म के लिए पॉसिबल नहीं होता, वापस से नीचे आना होता है, राइट? तो वही चीज़ है दोस्तों, ठीक है ना? तो ये है क्रूड ऑयल का मार्केट, कल बहुत पैसा बनने वाला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों और थोड़ा कॉशियस होके ट्रेड करिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी ज़्यादा लालच ना करें, लालच बहुत बुरी बला है, सबको पता है, लेकिन फिर भी लोग लालच के चक्कर में फँस ही जाते हैं। इसलिए हमेशा एसआईपी की तरह आप प्रॉफ़िट बुक करते जाइए, 1% मिले प्रॉफ़िट बुक कर लीजिए, फिर थोड़ा जो आपका फ्री मनी हो उसको रखिए और ऊपर के लेवल देख लीजिए। तो इस तरीके से जब आप करेंगे ना छोटी-मोटी चीज़ें अरेंज, मैनेज ढंग से, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी ऑन एंड ऑल मंथली अगर आप देखेंगे अपनी पॉकेट में तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा दोस्तों, राइट? तो मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहूँगा। अगर आपको कोई न्यूज़ मिलती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका एनालिसिस करूँगा। अगर कोई ऐसी न्यूज़ बिकॉज़ हो सकता है ना, मैं देखो अब मुझे बोलते हैं कि आप प्रो लेवल पे हो, मैं एक्सपर्ट लेवल पे, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि एक्सपर्ट लेवल वालों को सारी न्यूज़ मिल ही सके। मैं तो मान लो कहीं घूम रहा हूँ और मेरे को पता ही नहीं चले न्यूज़ आए, लेकिन एकदम से आपका कमेंट आए, मुझे पता चल जाए और मैं फटाफट उस न्यूज़ का एनालिसिस कर लूँ। सो लेट्स वर्क टुगेदर गाइज़, राइट? ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ही सारी न्यूज़ देखूँगा। आप भी न्यूज़ देख सकते हैं प्लीज़, क्योंकि अगर आपको भी ट्रेडर बनना है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो ये चीज़ें आपको भी करनी पड़ेगी फ्यूचर में। तो अभी आप ट्रेड करते भी जाइए और साथ में सीखते भी जाइए। तो यही एक मुझे लगता है कि सामंजस्य आपको बिठाना पड़ेगा, ठीक है ना? सिर्फ़ कैंडलस्टिक लेवल देख के मुझे न मु पता है मुझे समझ नहीं आता कि व्हाय लोग सिर्फ़ कैंडलस्टिक लेवल देख के क्या सोच के जाते हैं वो? वो ये सोच के जाते हैं कि ज़िंदगी भर उनको ये लेवल्स देखते रहने हैं या खुद अपने हिसाब से भी कुछ करना है।
क्रूड ऑयल में बहुत मोटा पैसा लगता है आपका, ऐसा भी नहीं कि कोई पार्ट टाइम कर रहा है, क्रूड ऑयल में कितना पैसा लगता है यार, राइट? तो प्लीज़ पैसे की थोड़ी-सी इज़्ज़त करिए क्योंकि देखो मैं तो बनिया हूँ इसीलिए बोलता हूँ, इसीलिए क्योंकि देखो बहुत मैटर करता है, जब आप क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट करते हैं बहुत बड़ा पैसा लगता है, मुनाफ़ा भी अच्छा होता है। लेकिन आपके साथ जब आप करते हैं ना तो इसमें काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों ने हारा भी है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, हारते वही हैं मैं बता देता हूँ, जिनको नॉलेज स्किल हो काफ़ी लोगों को है ना नॉलेज होता है, स्किल होता है, लेकिन उनको मैनेजमेंट करना नहीं आता, आप समझ रहे हो? काफ़ी लोग आपने देखा होगा नहीं बोलते यार ये तो गुरुजी है मार्केट के, लेकिन वो जो मार्केट के गुरुजी वो तबाह हो जाते हैं, उनके चेले ऊपर चले जाते हैं, अक्सर देखा है आपने राइट? तो उनमें बोलते हैं कि हमारी किस्मत खराब थी, किस्मत खराब नहीं होती दोस्तों। बात ये होती है कि उनकी टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज तो अच्छा होता है, लेकिन उनका जो माइंडसेट है, मैनेजमेंट कैसे करना है, मैनेजमेंट, माइंडसेट जो हमने स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह ना, वो कैसे करनी है, वो उनको नहीं आता है, राइट? ठीक है ना? तो वो लोग रह जाते हैं। जैसे होता है ना नॉर्मल भी स्कूलिंग में जो इंग्लिश मीडियम पढ़ा होता है, जिसकी प्रेज़ेंटेशन स्किल अच्छी होती है, वो आगे निकल जाता है और जबकि हमारे गाँव से जो टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, वो भी पीछे रह जाते हैं। तो बात वही निकल के आती है दोस्तों, मैनेजमेंट आना चाहिए आपको, ठीक है ना? टेक्निकल जो नॉलेज होता है ना, वो उनको हमारी जो अभी इंडिया में मार्केट में वो मज़दूर कहलाते हैं, टेक्निकल जो लोग होते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट और जो स्मार्ट जिनका माइंडसेट होता है ना, उनको बोलते हैं, दे आर द रियल एसेट्स। आप समझ रहे हैं? तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप कैंडल स्टिक में एक्सपर्ट हो गए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप सक्सेस कभी नहीं हो सकते, अगर आप सिर्फ कैंडल स्टिक में एक्सपर्ट हैं तो। गारंटी देता हूँ, कभी नहीं हो सकते कैंडल स्टिक में एक्सपर्ट, राइट? बिल्कुल यार, कैंडल स्टिक हर कोई जानता है आजकल यार, कौन नहीं जानता है? कि कैंडल स्टिक के लिए कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? 12वीं क्लास के लोग कैंडल स्टिक निकालते हैं यार आजकल, इतने-इतने सारे टूल्स आ गए हैं। हर ब्रोकरेज फर्म अपना कैंडल स्टिक देता है, आप क्लिक करो आपकी पूरी कैंडल स्टिक बन जाएगी। इसी में जो तो एमएसीडी पैटर्न वगैरह सब इसने फ्री में दे रखा है, तो वो उससे मतलब नहीं रहता दोस्तों। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आपको लेवल्स मिल गए हैं क्रूड ऑयल के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको नॉलेजेबल ऐसे स्किल वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिए और जितने लोगों के साथ आप स्प्रेड कर सकें इसको, ठीक है ना? उतने लोगों के साथ कीजिए ताकि मैं चाहता हूँ कि जेन्युइन जो चीज़ है वो हमेशा यूट्यूब के ऊपर आए। कुछ भी आप सर्च करें सबसे पहले जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आए ताकि आप ज़्यादा डाइवर्ट ना हो, राइट? और हमेशा आपको मैं बोलता हूँ आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, इन्फ्लुएंस नहीं होना, आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, ठीक है? सो विथ दिस नाइसफुल थॉट दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।